तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नेटवर्क में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य और इसका ये पार्ट 3 है। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, हम इस तीसरे पार्ट में आपको बताएंगे व्यावसायिक लोक नृत्यों के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो व्यावसायिक लोक नृत्य होते हैं वो क्या है, किसी मतलब विशेष व्यवसाय से लेकर संबंधित होते हैं, यानी पैसे से। ठीक है फ्रेंड, तो किसी व्यवसाय से संबंधित होते हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, यानी कि जो किसी जीविकोपार्जन हेतु किए जाते हैं। अगर एक शब्द में आपसे कहूँ, जो किसी जीविकोपार्जन हेतु जो नृत्य किए जाते हैं वो व्यावसायिक लोक नृत्य कहलाते हैं। यानी जीविकोपार्जन के लिए पैसे चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको पैसे लिख दिया और यहाँ पर लिख देता हूँ जीविकोपार्जन के लिए। जीविकोपार्जन के लिए जीविकोपार्जन के लिए जो नृत्य किए जाते हैं वो क्या है, व्यावसायिक लोक नृत्य कहलाते हैं। इसमें मैं आपको ट्रिक से ही पढ़ाऊंगा फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ाया था ट्रिक से। इसमें एक जो ट्रिक है वो क्या है, कालबेलिया जाति, जो आप जानते हैं कालबेलिया, आपने नाम भी सुना होगा। वो क्या है, 4 तरह के व्यावसायिक लोक नृत्य करती हैं। तो उनकी यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। वो जो ट्रिक है उसका नाम है बाईपास। बाईपास, ये ट्रिक है बाईपास। ऐसे मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। बा से होता है बांगड़िया। क्या होता है फ्रेंड, बागड़िया। ये हो गया एक। ई से होता है इंडोनी। पा से होता है पणिहारी। और आपका जो लास्ट से है उससे होता है संकरिया। ये क्या है, कालबेलिया जाति के लोगों द्वारा किए जाते हैं। कालबेलिया द्वारा किए जाते हैं। ये 4 तरह के या 4 प्रकार के लोक नृत्य हैं। ये क्या कालबेलिया द्वारा किए जाते हैं, जो क्या है व्यावसायिक लोक नृत्य हैं। इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे हम। फर्स्ट है बागड़िया। ये चारों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको ध्यान से समझना है। जो सबसे पहला है बागड़िया, ये क्या है, कालबेलिया महिलाओं द्वारा क्या है नृत्य भीख मांगते समय किया जाता है। कालबेलिया महिलाएं जो क्या है भीख मांगती हैं, तब ये नृत्य करती हैं। भीख मांगते समय जो नृत्य करती है वो क्या है, बागड़िया नृत्य कहलाता है। इसके बाद है फ्रेंड्स आपका इंडोनी। इंडोनी जो है, इसमें क्या है, यह कालबेलिया पुरुष एवं स्त्रियों द्वारा किए जाने वाला एक मिश्रित नृत्य है, सम्मिलित नृत्य है, जो गोलाकार रूप में किया जाता है। पुरुष और महिला दोनों करते हैं गोलाकार नृत्य, जिसमें क्या गोला बनाकर नृत्य करते हैं। और इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं वो हैं आपके पुंगी और खंजरी। कौन कौन से 2 वाद्य यंत्र हैं प्रमुख, पुंगी और खंजरी। ये 2 वाद्य यंत्र इसमें यूज किए जाते हैं। ये हो गया आपका इंडोनी। थर्ड है आपका पणिहारी। पणिहारी, ये क्या है, यह नृत्य प्रसिद्ध गीत पणिहारी, मतलब एक गीत है पणिहारी, एक प्रसिद्ध गीत है पणिहारी। इस प्रसिद्ध गीत पणिहारी पर आधारित युगल नृत्य है। युगल यानी दोनों, स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, एक युगल नृत्य है जिसे स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। चौथा आपका बचा है संकरिया। जो ये आपका संकरिया है, यह सबसे अधिक आकर्षक प्रेम आधारित नाच है, यह नृत्य है। प्रेम आधारित यानी प्रेम पर आधारित नाच है, जिसमें क्या है स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं, यानी कि युगल नृत्य है। मैंने आपको बता दिया युगल स्त्री पुरुष, यानी कि ये भी क्या है युगल नृत्य है, जिसमें क्या है स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इसमें क्या है अंग संचालन बहुत सुंदर होता है। इस नृत्य में क्या है अंग संचालन, जो हम अंग देखते हैं, अंगों का जब उस समय संचालन होता है वो काफ़ी सुंदर होता है, ब्यूटीफुल होता है एकदम। तो वो क्या अंग संचालन काफ़ी सुंदर और आकर्षक होता है, जो क्या कालबेलिया लोग ही करते हैं। ये कालबेलियों के 4 हो गए। इसके अलावा इसमें कुछ और नृत्य भी हैं व्यावसायिक में, जिसमें क्या है सबसे इम्पोर्टेंट आपका एक है 5वां भवाई लोक नृत्य। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आपसे ध्यान समझना है। यह क्या है उदयपुर संभाग में बसने वाली भवाई जाति का एक नृत्य है। भवाई लोक नृत्य यानी भवाई जाति का, जो क्या है उदयपुर में रहती है, उदयपुर संभाग में, यानी उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के ज़िलों में रहती है। जिसकी मुख्य विशेषताएं नृत्य, अदायगी, शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार, लय, ये सब हैं। इनकी क्या है मुख्य विशेषता क्या है, जैसे नृत्य अदायगी, मतलब ये बहुत ही अच्छा नाचते हैं। लय,
यानी कि क्या है, प्रमुख अदायगियाँ हैं, प्रमुख कलाएँ हैं इनकी, एक तरह से कह सकते हैं, जिनमें क्या है, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे सिर पर 7-8 मटके रखकर नृत्य करना। क्या करना? सिर पर 7-8 रख के, सिर पर 7-8 मटके रखकर जो नृत्य कर रहा होता है वो क्या है, वो भवाई जाति का ही नृत्य है। और इसके बाद है ज़मीन से मुंह से रुमाल उठाना। जैसे कोई रुमाल है वो ज़मीन पर पड़ा है तो उसको क्या है, मुंह से उठाना, ये भी इसमें शामिल है। इसमें और भी शामिल है, जैसे थाली के किनारों पर नृत्य करना और गिलासों पर नाचना। गिलासों पर भी नाचा जाता है, गिलासों पर नाचना। तलवार की धार पर नृत्य करना और धधकते अंगारों पर नृत्य करना। धधकते अंगारों पर नृत्य करना, ये क्या है, व्यवसाय के उद्देश्य से ये नृत्य क्या है, किए जाते हैं, जिन्हें क्या है, एक सम्मिलित रूप से क्या है, भवाई नृत्य बोला जाता है, क्योंकि ये भवाई जाति द्वारा ही किए जाते हैं। ये हो गया आपका फ्रेंड्स भवाई नृत्य। इसके बाद है आपका एक और, जो भी क्या है सबसे मोस्ट है, तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तेरह ताली है। इसमें क्या है, राजस्थान में कामड़ जाति की महिला एवं पुरुषों द्वारा बाबा रामदेव की आराधना में, कौन करती है, कामड़ जाति की महिला और पुरुष दोनों, महिला पुरुष दोनों करते हैं इसको। कामड़ जाति के महिला और पुरुष यानी कामड़ जाति के लोग इसे करते हैं। इसमें क्या है, वो बाबा रामदेव की आराधना में डीडवाना, पोखरण, पाली, उदयपुर में 13 मंजीरों की सहायता से ये नृत्य किया जाता है। लिख रहा है ना यहाँ पर 13 ताली, यानी 13 मंजीरों की सहायता से, जो क्या है, पाली क्षेत्र में, उदयपुर क्षेत्र में करते हैं, डीडवाना क्षेत्र में ये नृत्य करते हैं 13 मंजीरों की सहायता से। और कांवड़ महिलाओं द्वारा 9 मंजीरे दाएं पाँव में, 2 हाथों की कहोनी के ऊपर और एक एक दोनों हाथों में लेकर, जैसा कि यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है 9 मंजीरे दाएं पाँव में, 9 दाएं पाँव में, दाएं पैर में, 2 हाथों की कहोनी पर, 2 हाथों की कहोनी पर, तो की कहोनी पर कितने हो गए, 11 हो गए। और जो एक एक है वो हाथों में लेकर, जो एक एक है लास्ट में यानी कि 2 हैं वो एक एक हाथों में लेकर, यानी कितने हो गए, 9 और 2 11 और 2 13 हो गए ना, टोटल 13 मंजीरे। तो क्या है, 9 तो दाएं पैर में होते हैं, 2 हाथों की कहोनी पर, और जो एक एक होते हैं, कोष्टक में कर रहा हूँ मैं, एक एक होते हैं वो हाथों में रखे जाते हैं, हाथों में लिए जाते हैं, और फिर जो एक साथ टकराते हैं और फिर जो आवाज़ निकलती है और उस पर जो नृत्य किया जाता है वो होता है आपका 13 ताली नृत्य। और मैं आपको बता देता हूँ कैसे किया जाता है। जैसे क्या है, सिर पर कांसे की थाल में चरखी रखकर, लोटा और इस पर जलता हुआ दीपक रखकर और मुंह में तलवार लेकर बैठे बैठे यह नृत्य किया जाता है। एक और बार मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। सिर पर कांसे की थाल में चरखी लोटा रखकर और इसमें जलता हुआ दीपक रखकर, सिर पर लोटा रखकर, उसमें क्या है, दिया जलाकर, और मुंह में नंगी तलवार रखकर, यानी कि नग्न तलवार रखकर क्या है, यह बैठे बैठे नृत्य किया जाता है। ये हो गया आपका 13 ताली नृत्य। ठीक है, ये फ्रेंड्स ऐसे किया जाता है। इसके बाद है आपका भोपों के नृत्य। भोपों के नृत्य ये बहुत ही ईजी है। भोपों के नृत्य में क्या है, राजस्थान में गोगा जी, पाबू जी, देव जी, हड़बू जी, भैरव जी, इनके नाम तो आपने काफ़ी सुने होंगे। यानी इनके भोपे भोपी जो क्या है, इनकी फड़ के सामने इनकी गाथा का वर्णन करते हुए नृत्य करते हैं, उन्हें क्या है, भोपों के नृत्य कहा जाता है। यानी इनके भोपे भोपियों द्वारा इनकी फड़ के सामने जो नृत्य किया जाता है वो होता है भोपों के नृत्य। इसके बाद फ्रेंड्स आपका कठपुतली नृत्य, ये भी काफ़ी ईजी है। कठपुतली नृत्य ये क्या है, नट जाति के लोग कठपुतली नृत्य करते हैं। किस जाति के, नट जाति के लोग ये नृत्य करते हैं। इसमें क्या है, कठपुतली नचाने वाला नट अपने हाथों में डोरी का गुच्छा थामकर नृत्य संचालन करता है। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ऐसा याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है। इसके बाद है फ्रेंड चक्री नृत्य। चक्री नृत्य ये जो आपका चक्री नृत्य है ये क्या है, कंजर जनजाति द्वारा किया जाता है। कहूँ तो मैं आपको
कंजर महिलाओं द्वारा किया जाता है। कंजर जनजाति की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा क्या है ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं क्या है अपने प्रियतम से, अपने लवर से क्या है श्रृंगार की चीज़ें लाने का अनुरोध करती हैं। कैसी चीज़ें? श्रृंगार, यानी जिससे क्या है वो सज सके, संवर सके, श्रृंगार की वस्तुएं लाने का आग्रह करती हैं इस नृत्य में। और जो नृत्य करती हैं वो क्या है चक्री नृत्य कहलाता है। ये क्या है यह नृत्य हाड़ौती का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। किस क्षेत्र का? हाड़ौती क्षेत्र का। झालावाड़, उदयपुर इधर की साइड का क्या है ये बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है चक्री नृत्य। ये वहाँ का बहुत प्रमुख नृत्य है। इसके बाद है फ्रेंड्स लास्ट धाकड़ नृत्य। कौन सा है? धाकड़। यह नृत्य भी क्या है कंजर जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। ये चक्री भी क्या है कंजर महिलाओं द्वारा, ये धाकड़ है जो कंजर जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। और इसमें क्या है 2 दल बना लिए जाते हैं और उसमें क्या है डाल, डांग और फरसा लेकर क्या है दोनों दल तैयार रहते हैं और जो नृत्य करते हैं और जितनी भी कलाएं दिखाते हैं वो होता है धाकड़ नृत्य। 2 दल बना लिए जाते हैं, वो हाथों में अपने फरसे ले लेते हैं, डांग ले लेते हैं और फिर जो कलाएं दिखाते हैं उसे ही क्या कहते हैं धाकड़ नृत्य कहा जाता है। फ्रेंड्स ये हो गया आपका पार्ट 3 कंप्लीट, जो कि क्या है व्यावसायिक लोक नृत्य मैंने आपको बता दिए हैं, ट्रिक से बताए हैं, कुछ वैसे बताए हैं। फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स आपने हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं जातीय लोक नृत्य और क्षेत्रीय लोक नृत्य तो उनके लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपका नई धमाकेदार वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, वंदे मातरम।